भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। नमस्कार, भारत 21 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय कानपुर की लगभग 10 विधानसभाओं में वोटिंग जारी है और इस समय हम खड़े हैं कानपुर भाटिया होटल चौराहे के पास, सिटी मॉडल स्कूल के पास। आइए जानते हैं क्या माहौल, कैसा क्या चल रहा, किसकी 10 तारीख को विजय होती है। हमारे साथ मौजूद हैं कई लोग। क्या नाम है आपका? पवन कुमार सविता। कैसा माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, लग रहा है 10 तारीख को क्या बिल्कुल योगी जी आएंगे लौट के। पक्का? पक्का। साइकिल की भी रफ्तार बढ़ रही है धीमे धीमे। जमा जब्त हो जाएगी। जब तो जाएगी। क्या नाम है आपका? पुनीत शुक्ला जी। कैसा माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। फिर से 10 तारीख को योगी जी की सरकार आ रही, 350 पार हमारी सीटें आ रही। पक्का? बिल्कुल 100% बिल्कुल। पहले मतदान फिर जलपान। अभी तक हमने पानी तक नहीं पिया है, अब हम यहीं पे नाश्ता करने जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करें मतदान के लिए। बिल्कुल, वहाँ पर भी हम सबको ये बोल के आए कि कमल का फूल खिलाना। क्या लग रहा है? साइलेंट मोड पे। जनता बदलाव चाह रही है? बिल्कुल बदलाव नहीं चाह रही है, चाहती है कि मेरा विधायक यही हो। आपके मुंह से सच बात निकल आई है? नहीं, हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम खुश हैं कि हम वोट दे के आ रहे हैं कि अभी तक हमने पानी तक नहीं पिया हुआ है, इसलिए वो निकल गया। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मतदान ज्यादा हो। बिल्कुल, और हम तो सवेरे से लगे हुए मोबाइल पे सबकी वोटर पर्ची और वोटर कार्ड निकलवाने के लिए। अच्छा। किसी तरीके क्या माहौल चल रहा है? 300 पार भाजपा, 300 पार। उधर अखिलेश भी काफी मेहनत कर रहे हैं। क्या प्रभाव बदल पाएंगे उत्तर प्रदेश का? नहीं बदल पाएंगे। हमारी भाजपा सरकार ही रहेगी, हमारे मैथानी जी रहेंगे, हमारे योगी जी रहेंगे। पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी, कम सीटें आएंगी बताइए? उससे कुछ ज्यादा ही आएंगी। ज्यादा आएंगी? उससे कुछ ज्यादा ही आएंगी। ज़्यादा आएंगे। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है यहाँ के लोगों को। और ये काफी प्रतिष्ठित सीट है गोविंद नगर की, क्योंकि इस पे काफी समय से भाजपा का कब्जा रहा है और इससे मौजूदा विधायक भी हैं। इस समय कानपुर में मतदान चालू है जी। कैसा माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। इसमें मैं लड़की हूँ लड़ सकती का जो स्लोगन माननीय प्रियंका गांधी जी ने दिया है वो बहुत ही सुंदर है और इसमें महिलाओं की भागीदारी इतनी अच्छी सुनिश्चित की गई है कि वास्तव में 45% टिकट भी दिया गया कांग्रेस पार्टी की वजह से और उनकी जीत सुनिश्चित है। आगे आने वाले दिन में प्रियंका गांधी जी बहुत बड़ी लीडर होंगी देश की, जो भारत राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगी। हम लोग राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए, बहुत कुछ कर गए हैं। वो 70 साल बहुत कुछ कर गए हैं जो 5 साल में ये लोग नहीं कर पाएंगे, 7 साल में नहीं कर पाएंगे। क्या जनता बदलाव चाहती है? जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है और बदलेगी इसलिए चाहती है कि जो वर्तमान की सरकार है, केंद्र सरकार है या उत्तर प्रदेश सर, वो इसमें लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब व्यवस्था में, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूँ, लखीमपुर खीरी कांड आपके सामने है और हाथरस का कांड जो 2 बजे रात में बेटी जला दी जाती है, यहाँ भी पुलिस व्यवस्था फेल रही। और आपके हाथरस कांड, लखीमपुर खीरी, उन्नाव का रेप कांड देखिए, तो कहाँ से उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सही है? बिल्कुल गलत है। कितनी सीटें आने की उम्मीदें हैं लगभग? उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का 165 सीट जीत करके आएंगी। अच्छा। और सरकार में पूरी सहभागिता रहेगी कांग्रेस पार्टी की इस बार लगता है बदलाव होके रहेगा? बिल्कुल बदलाव सुनिश्चित है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया है पूरी तरह। बिना कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। 100%। बिना कांग्रेस की सरकार मतलब जनता बदलाव चाह रही, बाबा को नहीं चाह रही? जनता बदलाव चाह रही है और आगे आने वाला दिन प्रियंका गांधी का दिन है उत्तर प्रदेश के साथ। इसीलिए वो प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश को पकड़ी हैं। वो चाहती तो अन्य छोटे राज्यों में। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि चुनाव तो हो रहे हैं, अभी एक तरह से पंजाब की मतलब इनकी व्यवस्था चरमरा चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, और वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी पंजाब में, अभी से डिक्लेयर्ड समझ लीजिए। अच्छा, वोटिंग निरंतर लगातार जारी है, लोग आ रहे हैं उत्साह से? वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है, कम से कम 65% के लगभग वोट पड़ेगी, जैसा सुबह से माहौल दिखाई दे रहा है। में आपका स्वागत। इस समय हम खड़े हैं कानपुर गोविंद नगर के पनकी विद्युत प्रसाद स्कूल, मीडियम स्कूल के पास, जहाँ पे वोटिंग लगातार जारी है। लगभग कानपुर की 10 विधानसभा सीटों में मतदान जारी है। आइए हम जानते हैं कैसा क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? संतोष सरोज। कैसा माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है।
किसकी सरकार आ रही है? बसपा की बहुजन समाज पार्टी वो वहाँ सरकार बना रही है। कितनी सीटों आने का अंदाजा है लगभग? 300 पार जाने की उम्मीद है। 300 पार जाने की उम्मीद है। पिछली बार तो बहुजन समाज पार्टी की सीटें काफी कम रही थी, क्या जनता बदलाव चाह रही है इस समय? बिल्कुल से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को हराने का पूरा मन बना लिया। बाबा जी की सरकार नहीं आएगी ऐसे? कैसे नहीं? क्या कारण? बहुत से कारण हैं, मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। लगभग इस समय कितने % वोटिंग हो चुकी होगी? लगभग इस समय पर 20% हो गई है वोटिंग। 20% वोटिंग हो चुकी होगी। मतलब जनता क्या कम आ रही क्या वोट देने? कि सभी कुछ कारण रहा है क्या? साइलेंट वोट है। साइलेंट वोट है। वोटिंग सही चल रही है इस समय? वोटिंग बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। क्या नाम है आपका? सर विनोद। कैसा माहौल चल रहा है इस समय? माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है और हम तो चाहते हैं इसमें हमारी बहन जी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि इसमें बीजेपी से काफ़ी लोग परेशान हैं। उसका जो बीजेपी से आपको क्या नाराजगी है? बीजेपी से मुझे नहीं, थोड़ा सा ऐसा है ना कि इनके में काफ़ी महंगाई बहुत ऊपर तक चली गई। जैसे हमारा सरसों का तेल है, पेट्रोल है, तो लोग काफ़ी इनसे परेशान हो चुके हैं, इसलिए वो बदलाव चाहती है। वो तो कह रहे जो राम को लाए हैं उन्हीं को वोट। वो देखिए वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये है कि राम हमारे भजन के लिए ठीक है, लेकिन वो खाने के लिए तो नहीं चाहिए। जनता को चाहिए जो ये हमारे हर वर्ग की जनता है वो कड़वा तेल खाएगी और राम के नाम से पेट नहीं भरना है, तो वो बदलाव चाहती है। लेकिन ये क्या ना एकदम से बदलाव चाहती है। हमारा साइलेंट वोटर है। लग रहा है बदलाव होके रहेगा और मुझे तो पूरी उम्मीद है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। क्या लग रहा माहौल? माहौल क्या बीएसपी बनेगी? बीएसपी बनेगी? हाँ। मीडिया तो कहीं दिखा नहीं रही बीएसपी किसी लाइन में दिखा रही है। बिकता नहीं, वही तो बिकता है। वही बिकता है। हाँ। लग रहा है इसमें बदलाव होके रहेगा। बदलाव पक्का है। ये देखिए इस समय मौजूद थे कानपुर गोविंद नगर के पनकी विद्युत प्रसाद स्कूल मीडिया स्कूल के पास। जनता अपने अपना रुझान पेश कर रही है। अब देखते हैं 10 तारीख को किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं बनती है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस समय लगभग कितने % मतदान हो चुका होगा? 50% मान लीजिए। 50%? जी। जनता जागरूक है इस समय? बहुत जागरूक है। क्या लगता है अखिलेश की सरकार बनेगी? सत्ता परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। लगभग कितनी सीटें आने का अंदाजा है? 299। हाँ 299। कोशिश तो यही है कि हो जाए। 299 प्लस जाएगी। प्लस जाएगी जी। किस काम जनता क्या चाहती है बताइए? जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है। यहाँ डिफेंस में आप खड़े हुए हैं, डिफेंस के लोगों के साथ में बहुत वो दुराचार हुआ है। बाबा जी सरकार विकास नहीं हुआ है क्या? अब विकास क्या विकास होता तो हम लोग इतना क्यों चिल्लाते भाई? बहुत महंगाई कैसी है? कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। वोट डाला है? जी सर। क्या उम्मीद लग रही है? माननीय अखिलेश जी की सरकार बननी सर। 10 तारीख को बदलाव होगा? बिल्कुल सर होगा। कैसे कह रहे हैं? अरे सर देख रहे हैं किसान परेशान है, युवा परेशान है, सब परेशान है, बदलाव कैसे नहीं होगा सर? जी तुम लोग 10 तारीख को बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल सर। हो के रहेगा बदलाव? बिल्कुल 100% हो के रहेगा। क्योंकि पब्लिक परेशान है, डिफेंस परेशान है, हर इंसान परेशान है। 200 रुपए केजी तेल बिक गया कच्चा, और पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इतनी महंगाई हो गई। क्या है, सरकार एकदम तबाह कर दी इंसान को, गरीब आदमी। डिफेंस इसलिए परेशान है क्योंकि डिफेंस कमाएगा तभी आम पब्लिक कमाएगी उनसे। डिफेंस एक इंसान कमाता सरकारी तो 10 आदमी खाते उससे। क्या करें आप? डिफेंस को कॉर्पोरेट कर दिया जी, कॉर्पोरेशन हो गया। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, जो कॉर्पोरेट कर दिया गया, निगमीकरण हो गया, तो अब उसके लिए क्या कहा जा सकता है? तो अखिलेश जी आएंगे तो क्या निगमीकरण नहीं करेंगे? नहीं, अखिलेश जी तो स्टेट गवर्नमेंट पे हैं अभी। उनको भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो इस चीज़ में वो सोचेंगे, विचार करके उसको सुधार करेंगे। तो इससे ऐसा नहीं, ये उम्मीद है। सुविधा हो रही है क्या जी? कर्मचारियों का काम नहीं है, गवर्नमेंट काम ही नहीं दे रही है। अच्छा जी। तो मतलब 10 तारीख को मतलब क्या किस तरह का बदलाव होगा? 10 तारीख को बदलाव आएगा, अब देखिएगा। बदलाव ही होगा। हमारे अखिलेश भाई साहब बैठेंगे कुर्सी पे। इस समय लगभग कितने % मतदान हो चुका होगा? 50% हो चुका होगा। कितने %? 50%। क्या लग रहा है आपको? भैया हम लोगों को तो कांग्रेस लग रही है। किस कारणवश? बताओ। जनता क्या बदलाव चाहती है क्या? सर बदलाव तो चाहती है जनता, तभी तो आज जनता खुल के अरमापुर की एक तरफा वोट कर रही है। अच्छा, किसके पक्ष में ज्यादा मतदान? जी करिश्मा ठाकुर जी के पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल। किस कारणवश? इस कारणवश जानती है कि जो हमारी निगमीकरण जो फैक्ट्रियाँ हो रही हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ निगमीकरण का है। जी बिल्कुल। और 90% जनता एक तरफ वोट कर रही है, कांग्रेस को वोट कर रही है। तो अरमापुर की जनता 10 मार्च को लगभग कितनी सीटें आने की उम्मीद लग रही है कांग्रेस की? अब ये तो जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट ही क्लियर करेगा। वैसे हम लोग प्रदेश में, पूरे प्रदेश की बात करें तो 200-250 सीटें आने का अनुमान है कांग्रेस पार्टी का।
जनता जागरूक है वोट डालने आ रही है इस समय? हाँ सर, बिल्कुल जागरूक है। अच्छा, आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे मतदान ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शुभम सिंह। क्या लग रहा है? करिश्मा ठाकुर। 10 तारीख को मतलब करिश्मा हुआ कन्फर्म। कितने लगभग सीट होगा? 200-250। सरकार बना लीजिए कांग्रेस? कन्फर्म। नाम है आपका? धनंजय सिंह। वोट डाला है आप? जी हाँ, वोट डाला है। वोट का प्रतिशत कैसा चल रहा है इस समय? वोट का प्रतिशत अच्छा है। अरमापुर में चूंकि डिफेंस एरिया है, जी जी, तो आदमी जितने हैं उतने मैक्सिमम वोट यहाँ से पड़ ही जाता है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस बार? बस बदलाव की तरफ है। बदलाव की तरफ? जी हाँ। किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो अब किसी की भी है, पर इस बूथ की अगर बात करें, इस जगह की बात करें, तो यहाँ पर बदलाव के लिए ही वोट पड़ा रहा। पूरे यूपी में एक बदलाव की लहर है। नहीं, बदलाव की लहर तो आप मतलब किसकी सरकार बनने को उम्मीद? आप तो ये बता अब तो हम तो यही कहें कांग्रेस की सरकार बने, चूंकि इसके वादे अच्छे हैं। उसके अब की एक अकेली पार्टी है जिसने हर के लिए, महिला के लिए चाहे भर्ती विधान दिया हो, युवाओं के लिए। अब की उन्होंने एक सिस्टम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे तो आशा है कि उनकी सत्ता बननी चाहिए। पब्लिक क्या समझ के वोट कांग्रेस को देगी बताइए? पब्लिक ये समझ के थी कि जो अब तक कानून व्यवस्था नंबर 1, जैसे प्रियंका जी ने बराबर बलात्कार की जितनी घटनाएं हर जगह पहुंची, हर जगह उन्होंने उसको एक्सपोज भी किया कि गलतियां हैं। अब बाद में सरकार ने माना भी। हाथरस कांड रिपोर्ट नहीं लिखी गई, अभी कानपुर दौरे पे आई थी कि यादव महिला थी कोई, तो उसके साथ भी यही हुआ और रोई भी उनको पकड़ के। तो इससे लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट है, आखिर वो चीज़ें और जगह लोग कर सकते हैं, पर अगर कांग्रेस के प्रति लोग जा रहे हैं तो यानी उससे कुछ मिल रहा है। भाजपा ने भी तो बुलडोजर चलाया था, बताइए। बुलडोजर चलाना कोई हक नहीं है। जिस देश में कानून हो, संविधान हो, वहाँ बुलडोजर की बात नहीं होनी चाहिए। हमारा कानून इतना प्रदत्त करता है कि हर कार्य को हम कर सकते हैं। बुलडोजर तो एक तानाशाही का रवैया हो जाता है। ये एक क्षणिक है कि लोगों को अच्छा लगे, पर इसको लांग में अगर देखेंगे तो हमारा देश संविधान से चलता है, जिसे बाबा साहब ने बनाया था। तो संविधान के तहत ही कार्रवाई हमारे पास इतनी है कि हम फांसी से मिला के हर सजा दे सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है। हम ये बुलडोजर एक चंद है शब्द जिसे निकाल कर हम वोट जरूर ले सकते हैं, पर किसी देश के लिए ये बुलडोजर नहीं, संविधान ही प्रदत्त सबसे बढ़िया चीज़ है। 10 मार्च को क्या परिवर्तन होगा? जरूर, बिल्कुल परिवर्तन होगा, होना भी चाहिए। इससे सरकारों के बदलने से जो लोग काम करने के उत्सुक नहीं होते, जो काम नहीं करते हैं, उनको एक संदेश जाएगा कि अब जनता वो नहीं, जनता में आप काम करिए, काम कर कर आप वोट लीजिए। अब ये तमाम मुद्दों से जो इधर उधर दरकिनार करके धार्मिक हों, जातीय हों, इससे अब जनता भी दूरी बनाना चाह रही है। कितनी सीटें आने की उम्मीदें हैं कांग्रेस को? जहां तक मेरा एक अपना अंदाज कहता है कि एक अच्छी सीट 60-70 पर परसेंटेज आप वोट कांग्रेस का। सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी का इंक्रीज होगा पूरे यूपी में बढ़ेगा तो कांग्रेस पार्टी होगी। क्या नाम है आपका? गोपाल कृष्ण शर्मा। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? बदलाव होगा। बदलाव होगा? जी हाँ। जनता का मत किस तरफ जा रहा है इस बार? इधर तो काफ़ी जो आप देख भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का रुख ज़्यादा है। साइकिल बड़े तेजी से रफ्तार से बढ़ रही है? काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो 10 मार्च को क्या साइकिल आने की उम्मीद है? उसकी वजह है ना कि ये डिफेंस का एरिया है, यहाँ फैक्ट्रियाँ इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दी हैं। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कर दिया, चलिए ठीक है, अब लोड भी नहीं दे रहे, लोग बेकार बैठे हैं, काम नहीं मिल रहा लोगों को फैक्ट्री के अंदर। पेंशन हमारी ख़त्म कर दी है, मरे हुए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक परमानेंट लगा दी है। ये सब चीज़ें सोशल सिक्योरिटी हमारी टोटल सरकार ने छीन ली है, इसलिए बदलाव तो होना चाहिए। वो तो करें हम राम लला लाएं, राम वोट भाई जाएंगे। वो एक निजी आदमी, धार्मिक भावना आदमी का अपना निजी वो है मुद्दा, उस पर भगवान को पूजा सभी लोग घर में करते हैं। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे नहीं, रोज़गार लोगों को चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, रेलवे, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उनको इन्होंने प्राइवेटाइज करके बेरोजगारी बढ़ाई है, वो ठीक नहीं है। तो अखिलेश के सरकार ने क्या फिर दोबारा उन्होंने वादा तो किया है कि हम अपने स्टेट में ओल्ड पेंशन लाएंगे, और डिफेंस कॉरिडोर में जो ड्रामा चल रहा है उसको असली जामा पहनाने का काम बदलाव की सरकार करेगी। क्या नाम है आपका? निकेश तिवारी। लगभग इस समय कितने % मतदान हो चुका होगा? 300 कुछ वोटिंग अभी हुई है। मतलब कितने % मतदान लगभग हो चुका होगा? अभी ये 30 के ऊपर है। अभी जनता जागरूक है, वोट नहीं आ रही है? हाँ, जागरूक तो है। क्या लग रहा है इस बार माहौल ठीक ही है। किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? अब ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा किसकी बननी है। मुकेश कुमार। लगभग इस समय कितने % वोटिंग हो चुकी होगी? लगभग इसमें 50% तक वोटिंग हो चुकी होगी सर। क्या लग रहा माहौल? माहौल क्या लग रहा, माहौल सर देख ही रहे हैं आप, कैसा लग रहा माहौल। माहौल अच्छा ही चल रहा है जो भी है। किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? बसपा की सरकार बनने की उम्मीद है। बसपा की सरकार बनने की उम्मीद है जी। किस कारण से? किस कारण से? मायावती जी बहन की सरकार में शासन प्रशासन सब बढ़िया था।
10 तारीख को बदलाव होगा? जी ज़रूर बदलाव होगा 10 तारीख को। क्या नाम है आपका? शालिनी गुप्ता। शालिनी गुप्ता जी। क्या लग रहा है? लग तो यही रहा है, बनेगी ही बनेगी। किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की बनेगी ही बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी? जी जी बननी बदलाव है चाहिए। इस बार? बिल्कुल है। किस कारण से? इतना कुछ तो सोचा जा रहा है, सब कुछ होगा। क्या सोचा जा रहा है बताइए, कोई भी एक मुद्दा बताइए। बताइए भैया बताइए। मुद्दा यही है सर, युवाओं के लिए कुछ किया नहीं गया है। सो अब जो होगा वो आने वाली गवर्नमेंट करेगी युवाओं के लिए कुछ। बताइए सर जैसे कि आपने देखा ही है कि युवा यहाँ जितने बैठे सब युवा ही बैठे हैं, तो जॉब वॉब का कहीं कुछ है नहीं प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जी, तो मेन यही से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? ज़रूर, डेफिनेटली। लगभग इस समय 2:15 बज चुके हैं। कितने प्रतिशत मतदान इस समय आपके पोलिंग बूथ में हो चुका है? अब लगभग हमारे 45% पोलिंग बूथ हो चुके हैं। जनता वोट देने आ रही है? जनता बराबर वोट देने आ रही है। जागरूक है जनता? नहीं, कमल पे खिला रही है। नहीं, जनता जागरूक है? बिल्कुल जागरूक है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार माहौल लग रहा है कि 300 पार करेगी आपकी भाजपा 300 सरकार। पार करेगी? बिल्कुल पक्का? बिल्कुल। साइकिल की रफ्तार भी इस समय बढ़ी हुई है? साइकिल की रफ्तार है लेकिन पंचर हो जाएगी वो अभी। पंचर हो जाएगी जी। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय सिंह, क्या उम्मीद है? वो कमल खिलेगा, पूर्ण रूप से कमल खिलेगा और 300 से ज़्यादा सीट रहेगी। और साइकिल की आप बोल रहे हैं रफ्तार पकड़ी है तो ठीक है, पकड़ी है, लेकिन बीच रास्ते में पंचर हो जाएगी अभी। और वो 18 से 22,000 के बीच में रह जाएगी टोटल, देख लीजिएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा हो जाए जो कि 100 हार जाएंगे। प्रणाम पंडित जी। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश सिंह। क्या उम्मीद लग रही है? 100% बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है और यहाँ मैथानी जी कम से कम 60 से 70 हजार वोटों से जीत रहे हैं। गिरी हालत में काफी समय से यहाँ पे भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा? 100% हमेशा रहेगा। मैथानी जी का एक व्यक्तित्व है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। फिर योगी और मोदी जी का अपना योगदान है। राष्ट्रहित में देश के हित में जात पात से ऊपर उठ के देश के बगल में कल्याणपुर विधानसभा है, वहाँ पे काफी विरोध चल रहा भाजपा में, क्या कारण है? तो देखिए, विरोध नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? विरोध हो तभी तो ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद तब जीते ना, कुश्ती लड़के पटक के जीते तब तो ठीक बात है। अब ऐसे जाके वाकओवर देने से कोई फायदा है क्या? तो 10 मार्च को बाबा जी दोबारा आएंगे? बाबा भयंकर आ रहे हैं, बाबा भयंकर आ रहे हैं। डबल बाबा नहीं, एक मिनट, बाबा जो है वो भयंकर आएंगे। बाबा ऐसे जोड़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर दुनिया में बाबा ऐसा आदमी हो जाए तो ये दुनिया जो है सोने की चिड़िया हो जाए भाई साहब। कानपुर की 10 विधानसभाओं में इसमें वोटिंग जारी है, लगभग इसमें कितने % मतदान हो चुका होगा? इस समय आपका हो चुका करीब 25%। कैसा माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? सुशासन पूरे महानगर में दिख रहा है, परंतु जो कुछ व्याकुल भारत है, जो समझ ही नहीं रहे कि सुशासन क्या होता है, वो थोड़ा बहुत जरूर बिग डालने का काम कर रहा है। और ये जो बाहर की पुलिस आ गई है, इस बाहर की पुलिस का कोई बहुत अच्छा रोल नहीं है। ये नियम तोड़ करके काम कर रही है। कई जगह से शिकायतें आई हैं कि BLO तक को बैठने नहीं दिया गया अंदर रूम में। जो पार्टी के एजेंट बनाए जाते हैं उनको रूम के अंदर नहीं बैठने दिया गया है। जो यहाँ से प्रत्याशी की मतदाता सूची होती उसको लेकर के नहीं बैठने दिया जाता। तो हम लोग व्यवस्था बनी रहे, इसलिए जिलाधिकारी महोदय से भी बात की, और जो यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं हर विधानसभा से, उनको भी सूचना में डाल दिया गया है कि जनता के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार किसी भी फोर्स को, किसी भी पुलिस को नहीं है। प्रशासन ने कोई कदम उठाया तो कुछ सोच समझ के उठाया होगा, निष्पक्ष मतदान हो इसलिए? प्रशासन की जो व्यवस्था है वो सही चल रही है, पर ये बाहर के पुलिस वाले, यहाँ के लोग व्यवहारिकता ज़्यादा जानते नहीं, इसलिए वो अपनी हेकड़ी कर रहे हैं। पर जिलाधिकारी महोदय का जब उनके पास मैसेज आता है तो व्यवस्था सामान्य हो जाती है। क्या 10 तारीख को सत्ता परिवर्तन होगा? जनता ने निर्णय ले लिया है, जनता को काम दिख रहा है, जनता को भाजपा के अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और भाजपा ने हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए जो कम समय में काम कर दिया है उसकी सराहना पूरे जन जागरण में है, लोगों के घर घर में है।
और निश्चित रूप में सत्ता परिवर्तन होगी और भाजपा आएगी। साइकिल की भी रफ्तार बढ़ रही है धीमे धीमे जी, साइकिल की भी रफ्तार बढ़ रही है धीमे धीमे। देखिए साइकिल अपने मन में खुश हो रही कि रफ्तार बढ़ गई, पर जनता तो साइकिल बढ़ा नहीं रही। मतलब 10 तारीख को कितनी सीटें लगभग आ रही हैं आपके अंदाज? 300 पार। 300 पार जी। कितना परसेंट मतदान हो गया सर? परसेंटेज का भी तो निकाला नहीं हम लोगों ने। नहीं, कुछ तो कलेक्शन किया होगा, क्या परसेंट बढ़ गया वो? 20% बढ़ जाएगा। 20%? तो बाहर के बच रहे हैं 1.5, 20%, यानी वोटिंग प्रतिशत बहुत कम जा रहा है इसका। हाँ, अभी कभी तो कम है। इसी ये शाम तक ये 50% हो जाना है शाम को। देखिए सर, अंदर एजेंट को रुकने नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे बाहर भगा दे रहे हैं, रूम के अंदर नहीं रखने दे रहे हैं। अभी अभी सिटी मेडल से खबर आई है कि कुछ महिलाएं अंदर वोट देने जा रही हैं, तो उनको पर्ची लेके बाहर कर दे रहे हैं कि आपका वोट पड़ चुका है, जबकि उनके हाथों में ना तो स्याही लगी हुई है और ना ही उन्होंने वोट डाला है। ये इस तरह की धांधली हो रही है अंदर। ये सभी पार्टियों को मिलकर वहाँ पे देखना है कि किस तरह का वोट किसी का भी हो, लेकिन ये चीज़ उनको रोकना। संबंधित अधिकारी को हमारे जो पदाधिकारी वगैरह हैं उन्होंने अंदर बोला है, मजिस्ट्रेट वहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। अब इसके बाद अंदर देखिए क्या होता है क्या नहीं, इसकी जानकारी मजिस्ट्रेट बाद में देंगे। सर आप 3 मोबाइल लेके रखे हैं, क्या देख रहे हैं इनमें? वोटर आईडी चेक कर रहे हैं। वोटर आईडी चेक कर रहे हैं। अच्छा, इस बार 300 पार है अखिलेश यादव जी का? 300 पार, 350 प्लस पार। बीजेपी कह रही है 300 पार, आप हम 350 पार कह रहे हैं। 400 रुपये बता रहे थे आप। 400 वो तो ठीक है, लेकिन 300 प्लस पार है। 300 प्लस पार। लेकिन वो कह रहे हैं हम 1 दर्जन बुलडोजर जो हैं रस्ते रखे हुए हैं। हम लोगों ने भी रखा हुआ है। बीजेपी कह रही है 1 दर्जन बुलडोजर हमने हमने भी एक दर्जन वो मिस्त्री रखे हुए हैं उनको हटाने के लिए। देखिए अपना व्यू है। और ये देखिए ये वोट डालने के भाई साहब जी अभी जो सरकार थी कैसा उसका काम कैसा रहा आपका? ठीक था। हाँ, तो वोट दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं। सरकार आ रही है? नहीं, सरकार तो आती रहेगी कि आएगी? हाँ, आती रहेगी, अलग अलग आती रहेंगी, लेकिन अब की बार अलग कुछ आएगी नहीं। अलग कुछ क्या आएगी? अलग कुछ है। अलग कुछ है। देखिए अभी अंडरस्टूड है, छोटी सी बेटिया आई। बिटिया यहाँ किस लिए आई हैं आप? वोट डालने आई हैं। आपकी उम्र कितनी है? 10 ईयर्स। देखिए बिटिया कह रही मैं वोट डालने आई हूँ, लेकिन अभी इनको 10 ईयर है, यानी अभी 8 साल गुजारा करना पड़ेगा आने के लिए। मैम क्या नाम आपका? प्रिया गुप्ता। प्रिया गुप्ता, वोट डालने आई है? यस। ये सब पूरा करेक्शन सही है? हाँ। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो इस बार किसकी सरकार आ रही है? अब देखिए किसकी आती है। नहीं, पिछली जो सरकार मुझे बीजेपी की है। बीजेपी हाँ, को वोट दे रहे हैं? यस। ये अपना रुख है। और भी हमारे साथ कार्यकर्ता हैं यहाँ पे बैठे हुए। सर कितने % मतदान हो चुका होगा लगभग? भाई वो तो अंदर बता सकते हैं लोग, हम तो यहाँ बाहर बैठे हैं। अंदर भी वाले बता सकते हैं कितना % हुआ होगा। अखिलेश यादव की सरकार आ रही है? बिल्कुल आ जाएगी, 100% आ रही है।